भाई आज बड़ी दीपावली के ऊपर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का क्या काम क्या होता है? बस ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन करना। अब किस किस को ज्वाइन करता है ये? दो चीजों को ज्वाइन करता है। किन किन को? भाई ये वर्ड, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ज्वाइन करता है, ज्वाइंट। ठीक है, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से करता है। ठीक है, ये कंजंक्शन का काम होता है। वर्ड प्लस वर्ड और सेंटेंस प्लस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, जोड़ने से ज्यादा कुछ काम नहीं करते। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो राम और श्याम दोनों मेरे दोस्त हैं। तो कौन? राम भी और श्याम भी। तो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इन दोनों सब्जेक्ट कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, मेड द टाउन। ये लिखा मैंने। भाई भगवान ने तो क्या बनाए? कंट्री बनाए। कंट्री क्या? गांव बनाए। भगवान ने गांव बनाए, मतलब नेचर की बात कर रहा है। और मैन ने क्या बना दिए? टाउन बना दिए, शहर बसा दिए। तो इन दोनों क्लासेस को जोड़ता है, इन दोनों क्लासेस को जोड़ता है कौन? ये एंड, ये कंजंक्शन है। ठीक है, जैसे भाई और लिखूं मैं एग्जांपल, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट। ये लिखा मैंने, ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट। ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये दो क्लासेस की, दो सेंटेंसेस की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, इसका किसकी है ये? ही इज वेरी पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। ठीक है, ये यहाँ पर बट कंजंक्शन के रूप में आया है, यहाँ पर एंड भी कंजंक्शन के रूप में आया है, जो ये वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। हम इसको क्लास भी बोल सकते हैं, क्लास। क्लास कैसे बोलेंगे? हम इसको क्लास इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस, एक सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एक अपना सब्जेक्ट मिल जाए और सब्जेक्ट के बाद एक आपको फाइनाइट वर्ब मिल जाए, तो वो क्लास हो जाता है। जरूर नहीं कि उसमें आगे ऑब्जेक्ट मिले या ना मिले, आगे और उसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट मिले या ना मिले, वो अलग बात है। लेकिन अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो जाती है, उसको क्लास बोल देते हैं। ठीक है, क्लास एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस एक क्लास का पार्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता करना है कि कई बार रिलेटिव प्रोनाउन भी और रिलेटिव एडवर्ब भी सेंटेंस को कंजक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और प्रीपोजिशंस भी। हमें लगेगा ये तो कंजंक्शन है प्रीपोजिशन की जगह, लेकिन पहले हम ये समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में फर्क क्या होता है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, यह वो हाउस है जो जैक ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दैट है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी आ जाए तो बीच में जब दैट का प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा? हु आएगा। ठीक है, हुज आएगा। ठीक है, विच आएगा। ठीक है, और दैट आएगा। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे दैट है, हाउस को नाउन क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एडवर्ब किसे क्वालिफाई करती है? एडवर्ब नाउन को क्वालिफाई कभी नहीं करती। या तो एडजेक्टिव को करेगी एडवर्ब क्वालिफाई, या किसी को करेगी, खुद एडवर्ब को करेगी, या वर्ब को करेगी। तो यहाँ पे दिस रिलेटिव एडवर्ब में देखो, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न,
दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न। लेकिन यहाँ पे हम कंजंक्शन के रूप में जब इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर है एडवर्ब। वह एडवर्ब हमेशा क्या, प्लेस और टाइम दो चीजों को बताएगी। जहां पर एडवर्ब आपकी प्लेस और टाइम के बारे में बताए ना, जो एडवर्ब प्लेस और टाइम के बारे में बताए, तो वहां पर वो एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। इनको छोड़कर कुछ भी बताए वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। प्लेस और टाइम बताए तो एडवर्ब माना जाएगा। प्लेस टाइम को छोड़कर जहां भी आपका किसी चीज के बारे में बताया जाए, चॉइस के बारे में बताया जाए, या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड मिलेंगे, वो आपको प्रोनाउन मिलेंगे। बाकी ये दो चीजों में एडवर्ब मिलेगा। देखो, दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न। यहाँ पर जो प्लेस है इसके लिए एडवर्ब यूज हो रही है वेयर, ठीक है, ये रहा प्लेस, तो यहाँ पर एडवर्ब है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है, ये यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब क्या है, वेयर। किसको क्वालिफाई कर रही है, ये क्या बता रही है, ये प्लेस बता रही है, प्लेस टाइम, ठीक है। यहां पर प्लेस की जगह क्या आ सकता था, दिस इज द टाइम, और यहां पे क्या करते, वैन, ठीक है। तो क्या क्या एडवर्ब आएंगी, वैन आएगा, वेयर आएगा, वैन एवर आएगा, और वेयर एवर आएगा, वेयर एवर आएगा। ये चार है ना, चार जहां पर मिल जाए आपको, वहां पर आपका मिलेगा रिलेटिव एडवर्ब, और बाकी आपको मिल जाएगा हु, हुज, विच, दैट, वो प्रोनाउन मिलेगा। ये सीखना जरूरी है। आगे देखो, आगे लिख रखा है ही सेट बिसाइड राम। यहां पर बिसाइड क्या है, प्रीपोजिशन है। ही स्टूड बिहाइंड मी, ये बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन है। ये किसको बता रहे हैं, ये प्लेस को बता रहे हैं। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है कि बिसाइड और बिहाइंड यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन से पहले लगे हुए हैं। ये इस नाउन और प्रोनाउन से लग के इनका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट से करवा रहे हैं, उसी को तो प्रीपोजिशन बोलते हैं, उसी को तो प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर राम, ही सेट बिसाइड राम, ठीक है, राम को ही से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मी को ही स्टूड बिहाइंड मी, मी को ही से कनेक्ट कर दिया। वह मेरे पास बैठा, वह मेरे पीछे बैठा, ठीक है। तो ये तो होगी प्रीपोजिशन। ये सेंटेंस देखो, टेक दिस एंड गिव दैट, ये लो और ये दो, ठीक है। ये किसको, दो फ्रेजेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है सिर्फ कनेक्ट करना, जोड़ना, ठीक है। ये किसी क्वालिफाई नहीं करता। होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपके सामने कंजंक्शन लिखे, इनको मैं पेयर में लिख रहा हूं। पेयर में जो कंजंक्शन आते हैं, जैसे ईदर और नाइदर नॉर। ईदर और का मतलब होता है दोनों में से या तो ये या वो, ठीक है। नेदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये और ना वो, हिंदी में बता रहा हूं आपको। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों, और बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। वेदर के साथ और, वेदर में चॉइस होती है, आप ये काम करो या ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार कह देते हैं, तो वेदर के साथ और लगेगा, ठीक है। ईदर के साथ भी और लगेगा, और वेदर के साथ भी और लगेगा। इसमें क्या डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा। नॉट ओनली बट आल्सो का लोकेशन हम ध्यान में रख के चलेंगे, कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इधर टेक इट और लीव इट, या तो इसको आप लो या छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे इधर और चॉइस आ गई, ठीक है। या तो इसको आप लो या छोड़ दो, एक के लिए आता है। इधर और नेदर में हमेशा वो एक के लिए आएगा, ठीक है। इंक्लूड दोनों होते हैं, लेकिन हम जिक्र एक का कर रहे हैं। या तो छोड़ दो भाई या ले लो, एक हुआ ना, दोनों एक साथ नहीं। नेदर, इट इज नेदर यूजफुल, ना तो ये यूजफुल है, नॉर गुड, और ना अच्छा है, ठीक है। ना तो इसमें यूज होने क्वालिटी है, और ना ये अच्छा है और किसी काम आ जाए। तो नेदर यूजफुल नॉर गुड, ठीक है। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, ये रहा, नेदर यूजफुल और नॉर गुड, ये पेयर में आते हैं। बोथ एंड, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, दोनों एक साथ आएगा। इसमें दोनों एक साथ नहीं है, इधर और नेदर नॉर में, बोथ एंड में एक साथ आएगा। हम उसको प्यार भी करते हैं, हम उसका सम्मान भी करते हैं, तो बोथ और एंड दोनों करते हैं एक साथ। समझ में आ रहा होगा आपके, समझ में नहीं आ रहा है ना तो कमेंट में लिख दो नीचे। वेदर और, आई डोंट केयर, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर यू गो और स्टे, कि आप जाओ या ना जाओ, ठीक है।
आप जाओ या ना जाओ मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक या दो की बात नहीं हो रही है, जब सिचुएशन की बात हो रही है कि आप रुको या ना रुको, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है, दोनों वर्ब में से एक बताया गया है, ठीक है। तो आई डोंट केयर वेदर यू गो और स्टे, वेदर यू गो और स्टे, मतलब वेदर यू गो और वेदर यू स्टे, तो इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की हिंदी ये होगी यही नहीं ये भी, ठीक है। मतलब सेंटेंस को और ज्यादा गाढ़ा कर दिया, और ज्यादा उसके ऊपर क्या फोर्स देख के एम्फसाइज करके बता रहा है कि ये नहीं ये भी। नॉट ओनली इज ही फुलिश, उसकी डिग्री बढ़ा रहा है वो, नॉट ओनली इज ही फुलिश, वह मूर्ख ही नहीं है बल्कि ओबस्टिनेट, वह जिद्दी भी है। यही नहीं है ये भी है, और समावेश कर दिया उसमें, उसमें और ऐड कर दिया। तो नॉट ओनली इज ही फुलिश, वह फुलिश ही नहीं है, क्या है, ओबस्टिनेट, वह जिद्दी भी है। अगला देखो, अगला देखो, ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। यहां पर इन्वर्जन कर दिया, नॉट ओनली ही इज फुलिश नहीं आएगा, नॉट ओनली इज फुलिश आएगा, इज ही फुलिश आएगा, ये ठीक है। यहां पे इन्वर्जन कर दिया, इन्वर्जन कर सकते हैं हम। इन्वर्जन क्या होता है कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गई, मतलब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, एग्जामिनर क्या देगा, ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट आल्सो दिल्ली। इसकी लोकेशन हम सही करेंगे, ये यहाँ पर विजिटेड से पहले क्या है, नॉट ओनली, तो आगे भी वर्ब से पहले ही नॉट बट आल्सो आना चाहिए, तो आगे तो वर्ब है नहीं, आगे वर्ब है नहीं, तो किससे पहले आया हुआ है, दिल्ली से पहले आया हुआ है। यहाँ पर दिल्ली से पहले बट आल्सो आया हुआ है, तो यहाँ पर आगरा से पहले बट आल्सो करो ना, तो ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा आएगा, ठीक है। यहाँ पर विजिटेड कर देंगे, यहाँ पर विजिटेड कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे नॉट ओनली, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट आल्सो दिल्ली, आगरा ही नहीं दिल्ली विजिट किया, इसलिए ये सेंटेंस ऐसे बैलेंस बनेगा, ठीक है। और इस तरह से जो कंजंक्शन आ जाए ना, जो रिलेट करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। ये हमेशा रिलेशन बताएंगे, कोरिलेटिव आएंगे, ठीक है। अब लिख देता हूं मैं, टाइप तो चलो आएगी नहीं आपकी, टाइप तो आपके आएंगे नहीं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इनको कोरिलेटिव भी बोलते हैं, कोरिलेटिव्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं कोरिलेटिव्स, ये होते हैं, तो मैंने आपको समझाया है, जोड़े वाले जो रिलेट करते हैं, इनको हम कंपाउंड कंजंक्शन बोल लेंगे। मतलब ये जो लिखे हुए है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने इधर लिखे हैं कंजंक्शन, और 9 इंडिया एग्जाम्पल लिखे हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा ना तो मैं हूं यहाँ पे, देखो, इन ऑर्डर दैट, ये कोई काम करने का उद्देश्य है, वो काम करने के लिए, ठीक है। द नोटिस वॉज आउट, नोटिस बाहर आया, पब्लिश हो गया, इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो दैट, ताकि इसके बारे में सबको पता लगे। इन ऑर्डर दैट, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि सबको पता लगे। इन ऑर्डर दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, इस क्लास को और इस क्लास को, सेंटेंस को जोड़ रही, ठीक है, दो सेंटेंसेस को वह जोड़ रहा है। ऑन कंडीशन दैट, कंडीशन क्या है, शर्त है, इस शर्त पे काम होगा भाई, आई विल फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ऑन कंडीशन दैट, शर्त यह है, यू डो नॉट रिपीट इट, तुम इसको फिर से रिपीट नहीं करोगे। तो ऑन कंडीशन दैट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई विल फॉरगिव यू एंड यू डू नॉट रिपीट इट, ये दो यहाँ पे सेंटेंसेस है, इनको करेक्ट कर रहा है। इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड, इवन इफ का मतलब होता है बशर्ते, चाहे हालांकि, हालांकि सच एन एक्ट वुड नॉट बी काइंड, ऐसा इस प्रकार का कार्य है वो काइंड नहीं होगा, मतलब काइंड का मतलब होता है ज्यादा सही नहीं होगा, या दयालुता भरा नहीं होगा, है ना, काइंड नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा। इवन इफ, चाहे इट वर जस्ट, हालांकि यह जस्ट हो, जस्ट का मतलब हालांकि यह हो, चाहे आपका जस्ट होता है ना भाई, सही हो, सब उसको जस्टिफाई कर दे, वो जस्ट होता है, तो इट के बाद वर लगेगा, है ना। इवन इफ आया हुआ है, इसका मतलब ये कल्पना में है। अगला है सो दैट,
सो दैट तो सबको पता है, सो दैट का मतलब होता है ताकि, हिंदी में हम खाते हैं सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके, तो सो दैट मीन ताकि हम जिंदा रह सके, तो वी मे लिव आएगा, ठीक है। जरूर नहीं कि हम खाएं तो हमेशा ही जिंदा रहे, तो हमें जिंदा रहने के लिए खाते हैं, तो हमारा जिंदा रहने का उद्देश्य है वो हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, जिंदा रहना, ठीक है। वो जिंदा को रह भी सकता है, वही नहीं भी रह सकता, तो यहाँ पे सो दैट आए इसलिए हमें मे यूज करेंगे। वी विल लिव नहीं, वी विल लिव नहीं आएगा, ठीक है। तो सो दैट के साथ हम यहाँ पे मे यूज करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, शब्द के अनुसार। यू कैन बोरो द बुक, तुम इस बुक को बोरो कर सकते हो, तुम इस बुक को उधार ले सकते हो, ठीक है। बोरो भी नहीं होता है उधार लेना, और लैंड भी नहीं होता है उधार देना, तो यहाँ पे आप बुक उधार ले सकते हो। प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है यू रिटर्न इट सून, तुम इसको रिटर्न जल्दी कर दो, टाइम पे रिटर्न करो, इसी शर्त के ऊपर मैं आपको ये बुक उधार दूंगा। अगला देखो एज दो, एज दो का मतलब होता है जैसे कि, है ना, जैसे कि। ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है जैसे कि, ही इज स्लाइटली लेम, कि वह थोड़ा सा लगड़ा है, मतलब उसको देखने से ऐसा लगता है कि वह थोड़ा सा लगड़ा है, लेम है, चलने में ऐसा लगता है, तो यहाँ पे एज दो आएगा। तो ही वॉक्स यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, ही वॉक्स यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोज है, ये यहाँ पे क्लोज है, क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ही इज स्लाइटली लेम, ये सेंटेंस। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है भी, ये भी, तो राम एज वेल एज हिज वाइफ, राम और उसकी वाइफ भी, वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर प्रेजेंट थे, अकेला राम नहीं था, उसकी वाइफ भी थी। लेकिन अगर सेंटेंस एज वेल एज जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, मतलब जो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे जो है ना, आपको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी, तो वो जाएगा यहाँ पे। राम और उसकी वाइफ दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहाँ पे वर्ब मत कर देना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको समझाया था। अगला देखो एज सुन एज, एज सुन एज मतलब होता है जो ही वो काम हुआ, जो ही वो काम हुआ, तो वो दूसरा हुआ, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूं। देखो एज सुन एज का यूज कैसे करेंगे, ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे, एज सुन एज जो ही एंटर्ड, वह इंटर हुआ, भाई कहीं भी इंटर हो, चाहे रूम में इंटर हो या किसी पवित्र जगह पे इंटर हो, है ना, पवित्र जगह पे जाते हैं या किसी के औरों के रूम में जाते हैं तो जूते उतारते हैं ना, तो उसने अपने शूज उतारे जैसे भी इंटर हुआ, तो जैसे ही, जो ही, तो एज सुन एज आ गया, मतलब जितना जल्दी हो उसके उतना, एज सुन एज। ये देखो एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो, और एज दो का मतलब होता है जैसे कि। एज इफ जहां पे आ जाए, इवन इफ, एज इफ आ जाए, इवन इफ आया था, यहां पर भी वर आया था, एज इफ आ जाए तो आपको हमेशा जो आपका सब्जेक्ट है ना सिंगुलर है, उसके साथ भी आपकी वर्ब प्लूरल आएगी। देखो ही लुक्स, वह ऐसे दिखता है, एज इफ, मानो ही वर एंग्री, कि वह गुस्सा है, उसको वह अपने आप को ऐसा दिखाता है, उसको देखने से ऐसा लगता है मानो कि वह गुस्सा हो रहा है, तो एज इफ, तो ही के साथ वाज नहीं आएगा, ही के साथ वर आएगा, वर आएगा। ये कई बार आपको एग्जामिनर आपको फंसा देता है।